चलो ठीक है, स्टार्ट करें। पूरा दिख रहा हूं मैं, प्रॉपर ढंग से स्माइल करता हुआ। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर न्यू चैप्टर है हमारा परसेंटेज, और परसेंटेज में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल दूंगा। तो आ जाओ आप लेक्चर की तरफ। तो पहला, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? मीन्स होता है पर 100, पर 100। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि परसेंटेज, सीधा सीधा वो निकाल देते हैं कि परसेंटेज हमारे पास ये है, मतलब जब ये लिखा जाता है, ये तो पता ही है कि हमारे पास, आपके पास कुछ लेटर होगा या कुछ नंबर होगा, है ना, कोई नंबर होगा, तो उसके साथ में जब हमारे पास ये वाला सिंबल लिखा हुआ होगा उसको हम लोग बोलेंगे परसेंटेज। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? मैंने लिखा पर 100, कहने का मीनिंग है डिवाइडेड बाय 100। पर 100 का मीनिंग क्या होता है? डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। मतलब अगर मेरे पास लेटर लिखा हुआ है कि x परसेंटेज, तो मैंने इसको लिखना है x अपान 100। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 5%, तो मैंने इसको लिखना है 5 अपान 100। अगर मेरे पास 25 लिखा हुआ है 25%, तो मैंने लिखना है 25 बाय 100। अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2.53%, तो इसमें सबसे पहली बात, आपके पास जो डेसिमल होगा, डेसिमल से आपने क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डेसिमल से हमने क्या करना है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये आता है 253 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो आपका परसेंटेज का 100 था, तो ये आता है 253 बाय 10,000। ठीक है, आगे, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे कि हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में आप लोगों ने पढ़ना है। अब पहला रूल आता है आपके पास, रूल नंबर 1, जिसमें आपने पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। क्या करना है? परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि सबसे पहली बात, मेरे पास दिया हुआ परसेंटेज, परसेंटेज मैंने आपको बोला कि 25% दिया है, तो 25 को आपने क्या लिखना है, 25 बाय 100, है ना, 152%, तो ये आ जाएगा 152 डिवाइडेड बाय 100, 7.1%, 71 अपान 1000। पता लगा ना, क्योंकि डेसिमल में था, तो आपके पास जब ये डेसिमल में दिया गया होगा, पहले आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मैं वैसे ही बता देता हूँ कि 71 बाय, आप करोगे 10 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज का 100, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 71 बाय 1000। ठीक है, ये आपका रूल नंबर 1 था। तो रूल नंबर 2 देखें, आओ बीच में, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपका रूल नंबर 2 क्या है, उसमें देखेंगे चाय भी जरूरी है ना, चाय तो पीनी है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ठीक है,
अब यहां पे मेरे पास आ गया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बोला गया 1/2, बोला गया फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। आपने क्या करना, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, 100 लगाया, साथ में परसेंटेज लगाना जरूर। ठीक है, कई बार क्या होता है आपके पास ऑप्शन दिया जाता है, वहां पे मेंशन होता है कि परसेंटेज का साइन नहीं दिया होता, तो उस टाइम पे अगर आप वैसा करोगे तो वो आपके साथ गलत हो जाएगा। तो 2 1s are 250s are, तो आपका आंसर क्या आ गया 50%। नेक्स्ट देखेंगे 1/3%, 1/3 इंटू 100%, मतलब इसको परसेंटेज में बदलना है, तो ये आपका आंसर क्या आता है 33.33, है ना, है कि नहीं। नेक्स्ट आता है आपके पास, सपोज मैंने मिक्स परसेंट कर दी, इसमें कन्वर्ट करना है हमें, फ्रैक्शन को मिक्स वाले को परसेंटेज में, आपने मल्टीप्लाई बाय 100% करना है। यहां देखेंगे, समझो इसको, 5 1 जा 5 प्लस 1, 6/5 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 1 जा 5, 20 जा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 20, दैट इज 120%। ठीक है ना, इजी है। नेक्स्ट देखो, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस देखो और साथ साथ में प्रिपेयर करते जाना बच्चा। ठीक है, क्या हुआ, चल क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 12 3/4%, 12 3/4%। अब इन्होंने बोला कि इसको आपने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में। पहले यहां पे क्या है 12 3/4% है, इसको लिखेंगे 12 3/4 मल्टीप्लाई बाय परसेंट है। अगर आपके पास 12% होता था तो आप क्या लिखते थे 12/100, तो यहां पे क्या लिखना है 1/, समझ आया, 4 12 48 प्लस 3 51/4 इंटू 100, तो 51/400, दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 7/25 इंटू परसेंटेज। अब फ्रैक्शन में दिया है, जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना है 7/25, तो मल्टीप्लाई बाय 100%, मल्टीप्लाई किससे करना है, तो 25 1 जा 25 4 जा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4%, दैट इज 28%। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, व्हाट इज द 20% ऑफ 90, दिस इज द रूल नंबर 3। पहला क्या था, पहला था परसेंट टू फ्रैक्शन, चलो जी, पहला था परसेंट टू फ्रैक्शन था ना, परसेंट टू फ्रैक्शन,
दूसरा था फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब तीसरा क्या है, परसेंटेज किसी चीज की निकालनी है आपने, मतलब किसी वैल्यू में से कुछ परसेंट आप बताओ कि क्या है, ये वाला पार्ट। यहां पे लिखा हुआ है 20%, 20% ऑफ 90। अब जैसे केवल क्या लिखा होता है, क्वेश्चन को समझना, कंफ्यूज बड़े हो जाते हैं बच्चे इसमें। यहाँ पे है कि आपको बोलेगा व्हाट इज द 20% ऑफ 90, व्हाट की वैल्यू आप लिखोगे x, जो x है वो क्या होगा 20% ऑफ 90 का, ठीक है। मतलब ये चीज बोलेगी व्हाट इज द 20, मतलब क्या है 20% 90 का, सीधी बात। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20/100 मल्टीप्लाई बाय 90, 0 और 0 कैंसिल, 0 और 0 कैंसिल, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 18, तो 18 आंसर आएगा। साथ साथ उतारो। हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखो, जैसे मेरे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज 12% ऑफ 1200, 12% ऑफ 1200, 12/100 मल्टीप्लाई बाय 1200, 2 0 कैंसिल, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 144, ठीक है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, घबराना नहीं। अब कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, एक और क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है। ये इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं बच्चे। इफ 48% ऑफ अ नंबर is 120, then what is 170% of number, सीधा सीधा, ठीक है। मार्कर थे ना यहाँ पे, है ना। अच्छा बोला गया 48% ऑफ नंबर, 48% ऑफ x, मतलब जो नंबर है उसको हम मान के चल रहे हैं x इक्वल टू 120, तो 48/100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 120, 48x 48x अपॉन 100 इक्वल टू 120, क्या होगा 100 उससे चल जाएगा, 48 x इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 100, मार्कर लेने पड़ेंगे नहीं मुझे लगता है ना। तो x इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 48, 12 1 जा 12 4 जा, तो 4 1 जा 4 25 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1010 मल्टीप्लाई बाय 25 250, x की वैल्यू क्या आ गई, तो इन्होंने बोला व्हाट इज 170% ऑफ नंबर, मतलब 170/100 मल्टीप्लाई बाय 250, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 25 जो होगा वो आपके पास वैल्यू है।